आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जर्नल एंट्रीज ऑफ डिस्काउंट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डिस्काउंट जो है कितने तरीके के होते हैं। डिस्काउंट जो है दो तरीके के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम गुड्स को परचेज या सेल करते हैं, उस वक्त जो हमें डिस्काउंट मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जब हम बहुत जल्दी पेमेंट पाना चाहते हैं या ड्यू डेट से पहले पेमेंट पाना चाहते हैं, उस वक्त जो हम डिस्काउंट देंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो है हम तब देते हैं जब बहुत ज़्यादा बल्क में परचेज होता है, तब हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। और लिस्ट प्राइस से हम डिडक्ट करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को। ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। कैश डिस्काउंट को जनरली हम दो तरीके से क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, डिस्काउंट अलाउ करके और डिस्काउंट रिसीव करके। डिस्काउंट अलाउड जो होता है बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव जो है बिजनेस के लिए इनकम होता है। डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट साइड में लिखते हैं और डिस्काउंट रिसीव को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। जैसे यहाँ पे देखिए कि लिस्ट प्राइस से हम ट्रेड डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, उसके बाद जो अमाउंट आता है उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस। अब जो है कैश डिस्काउंट को क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस से सबसे पहले हम माइनस करते हैं कैश डिस्काउंट को, उसके बाद हम माइनस करेंगे सबसे पहले हम लोग माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को, उसके बाद हम लोग माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम जो है क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है, बाउट गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाई चेक। देखिए यहाँ पे हम परचेज कर रहे हैं, किससे परचेज कर रहे हैं, मोहन से, और कितना का, 25,000 का सामान जो है परचेज कर रहे हैं। अब वो हमें क्या 20% का ट्रेड डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद हमें 2% का कैश डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद हम जो है 40% क्या पेमेंट करते हैं बैंक के थ्रू। तो अब इस क्वेश्चन को हम जो है बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट जो है इन्वॉल्व है। जैसा कि देखिए कि हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो हमारा परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है। किससे कर रहे हैं, मोहन से कर रहे हैं, तो हम मोहन के अकाउंट जो है इन्वॉल्व है यहाँ पे। फिर हम बैंक से क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक भी अकाउंट हमारा इन्वॉल्व है। हमें क्या मिल रहा है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव करके भी यह अकाउंट भी हमारा इन्वॉल्व है। अब देखिए ये परचेज हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, ठीक है। मोहन से हम परचेज कर रहे हैं, इसका मतलब वो भी उधार में परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया। बैंक हमारा एसेट है और डिस्काउंट रिसीव हमने किया तो ये हमारे लिए इनकम है। अब देखिए एक्सपेंस हमारा बढ़ रहा है, क्रेडिटर्स जो है क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है तो ये भी हमारा बढ़ रहा है। बैंक मतलब एसेट से हम जो है पेमेंट कर रहे हैं, मतलब बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं तो एसेट को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहा है। इनकम हम रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव मतलब इनकम हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया। अब इसका देखिए जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या हो सकता है। देखिए अगर हम एक्सपेंसेस हमारा इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो इस वजह से परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा लाइबिलिटी बढ़ता है तो हम कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी अगर बढ़ता है तो हम जो है इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इस वजह से हम टू मोहन अकाउंट करके क्रेडिट में लिखे। उसके बाद हमारा एसेट अगर डिक्रीज होता है, तो एसेट अगर डिक्रीज होता है हम जो है इसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इस वजह से टू बैंक अकाउंट करके हम क्रेडिट में लिख दिए। फिर उसके बाद हमारा इनकम जब इंक्रीज होता है तो हम जो है इसको भी क्रेडिट साइड में लिखते हैं, इस वजह से टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट करके हम लिखेंगे। अब बात करते हैं अमाउंट का, वर्किंग नोट में हम शो करेंगे। अगर आपका एग्जाम में पेपर में आप इसी तरीके से करिएगा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। वर्किंग नोट में जैसे देखिए कि लिस्ट प्राइस हमारा कितना था, 25,000 था। 25,000 से हम सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 20% था। ट्रेड डिस्काउंट हमारा कितना था, 20%, ठीक है। 20% हम माइनस करेंगे, 25,000 का अगर हम 20% निकालें तो कितना, 5,000 आता है। अगर 25,000 से हम 5,000 माइनस करेंगे तो कितना हो गया, 20,000। अब ये 20,000 जो है, 20,000 हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब 20,000 जो हमें पेमेंट करना था, लेकिन हमने कितना पेमेंट किया, सिर्फ 40% पेमेंट किया, तो 20,000 का 40% निकालेंगे तो सिर्फ हमने कितना पेमेंट किया, 8,000। लेकिन 8,000 में भी हमें क्या मिला है, 2% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो 8,000 का हम 2% निकालेंगे तो कितना होगा, 160। तो 160 हमें
क्या मिला, डिस्काउंट रिसीव मिला, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव हुआ तो 160 यहाँ पे दिखा देंगे। अब ये 8,000 में हमें 160 जो है माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7,840। हमने पेमेंट कितना किया, 7,840, क्योंकि हमें उस पर 2% का कैश डिस्काउंट मिल गया। अब हम दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 8,000, तो बच कितना गया, 12,000। तो उसके बाद टोटल कितना हम लोग जोड़ देंगे तो 20,000 हो जाएगा। तो ये समझ में आया अमाउंट कैसे आया। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रिसीव 9,750 फ्रॉम हरी राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम रिसीव करें, इसका मतलब हमने क्या किया था, सेल किया था। हरी राम से हम जो है 9,750 जो है रिसीव कर रहे हैं, और हमने सेल कितने का किया था, 10,000 का किया था, ठीक। और फुल सेटलमेंट कहने का मतलब अब सेटलमेंट हो गया, इससे अब इसके बाद हमें पेमेंट नहीं मिलेगा, फुल सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब हमें अगर 10,000 का सामान सेल किया था और हमें मिल कितना रहा है, 9,750, तो यहाँ पे हमें समझना है कि यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 250 का हमने क्या दिया, डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया, तब जाके यहाँ पे हमें 9,750 मिल रहा है। तो इसका जो है देखिए यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व कितना है, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें जो है पेमेंट मिल रहा है कैश में, तो कैश हम अकाउंट करके लिख देंगे। फिर डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हमने सेल किया ना, तो हम ही डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं, कोई हमें थोड़ी दे सकता है डिस्काउंट। तो उसके बाद हरी राम भी इसमें इन्वॉल्व है। तो कैश हमारा क्या एसेट है, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है। हरी राम जो है हमारा क्या है, डेटर है, क्योंकि हमें उससे पैसे मतलब लेने थे। तो अब देखिए हमारा कैश आ रहा है तो वो हमारे एसेट को इंक्रीज़ कर रहा है, डिस्काउंट अलाउ, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं। हरी राम हमारा डेटर था तो हमारा डेटर अब डिक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि वो हमारा पेमेंट कर रहा है। तो अब इसका हम जो है किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे, तो जर्नल एंट्री देखिए, कैश हमारा जब इंक्रीज़ होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। उसके यहाँ पे देखिए कैश हमारा जब इंक्रीज़ होता है, एसेट जब हमारा इंक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट में लिखते हैं। तो डेबिट में हम लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट करके, फिर डिस्काउंट अलाउड डेबिट, क्योंकि हमारा डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, हम डेबिट में। तो इस वजह से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 250 से हो जाएगा। फिर टू हरी राम अकाउंट, क्योंकि हमारा क्रेडिटर है, हरी राम अकाउंट क्या है, सॉरी यहाँ पे ये डेटर है, तो डेटर जो है अब हमारा डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारा एसेट जब डिक्रीज़ होता है तो कहाँ लिखते हैं, हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू हरी राम अकाउंट 10,000 से हम क्या कर देंगे, क्रेडिट लिख देंगे। तो ये था हमारा जनरल एंट्री। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए ये यहाँ पे जो मैंने 4 क्वेश्चन लिए वो डिस्काउंट के चारों क्वेश्चन है। इसके अलावा कोई भी और अलग तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं पूछ सकता। जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं डिस्काउंट से, वो आज मैंने ले लिया है, और इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, रिसीव 9,750 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000। अब यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। रिसीव कर रहे हैं मतलब हम सेल किए थे तब जाके हमें 9,750 रुपये रिसीव हो रहा है। तो हमने किसको सेल किया था, श्याम को सेल किया था, कितने का, 10,000 का। अब हमें रिसीव कितना हो रहा है, 9,750। और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है, यहाँ पे सिर्फ सीधे सीधी बात की गई है कि हमें 9,750 से रिसीव हुए, लेकिन हमने बेचा कितने का, 10,000 का सामान था। तो अब हमने 250 का डिस्काउंट नहीं दिया, हमें 250 अभी भी मिलना बाकी है। तो हम इसका सीधा सीधा जर्नल एंट्री क्या कर देंगे, हम इसका सीधा सीधा जर्नल एंट्री कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, ठीक है। कैश हमें मिल रहा है तो कैश हमारा इंक्रीज होता है तो हम डेबिट लिखते हैं। और श्याम जो हमारा डेटर था, श्याम क्या था, हमारा डेटर था, और डेटर जब 9,750 से डिक्रीज हो जाता है तो हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो टू श्याम अकाउंट करके 9,750 लिख देंगे। तो ये सीधा सीधा इसका आंसर था, इसमें आपको डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो यहाँ ये क्वेश्चन था हमारा परचेज से रिलेटेड था। अब ये क्वेश्चन हमारा सेल से रिलेटेड है। देखिए, सोल्ड गुड्स टू जेम्स फॉर 10,000। जेम्स को हमने सेल किया गुड्स 10,000 का, ठीक। अलाउइंग हिम ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%।
ट्रेड डिस्काउंट जो है 5% अलाउ कर रहे हैं एंड एक कैश डिस्काउंट ऑफ 10%, कैश डिस्काउंट भी दे रहे 10%। ही पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। अब जो है 1/4 अमाउंट जो है कैश में पेमेंट कर रहा है। तो अब देखिए इसका हम जो है इसमें जो है कितना अकाउंट जो इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सेल हो रहा है तो सेल अकाउंट जो इन्वॉल्व है। जेम्स हमारा क्योंकि डेटर है तो हम वहाँ पे जेम्स को भी इन्वॉल्व करेंगे। उसके बाद डिस्काउंट हम अलाउ कर रहे हैं तो वो भी अकाउंट इन्वॉल्व होगा। कैश से पेमेंट हो रहा है तो कैश अकाउंट भी हमारा इन्वॉल्व होगा। सेल्स हमारे लिए रिवेन्यू है, वो हम सेल कर रहे हैं तो हमारे रिवेन्यू को क्या है बढ़ा रहा है। जेम्स हमारा डेटर है तो हम वो हमारे एसेट को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहा है। ठीक है, उसके बाद डिस्काउंट अलाउ करें तो हमारे एक्सपेंसेस को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहा है। और कैश हम जो है कैश रिसीव कर रहे हैं तो हमारे एसेट क्या इंक्रीज़ हो रहा है। तो मतलब ऑलमोस्ट सब के सब इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब इसका जो है जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, देखिए जब हमारा रिवेन्यू इंक्रीज़ होता है तो हम कहाँ लिखते हैं, रिवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है, सेल्स हमारा रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो हम क्रेडिट में लिखेंगे तो टू सेल्स अकाउंट करके हम लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट करके लिख देंगे। अब जेम्स हमारा डेटर है वो इंक्रीज़ होगा, अगर हमारा एसेट इंक्रीज होता है तो कहाँ लिखते हैं डेबिट में, तो जेम्स अकाउंट डेबिट करके लिख देंगे। फिर हमारा कैश भी हमारा एसेट है ये इंक्रीज होगा तो हम कहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट करके लिख देंगे। उसके बाद हमारा ये डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, अगर ये इंक्रीज होता तो ये भी कहाँ लिखते हैं हम डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करके, तो ये तीनों हमारा क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अमाउंट की। तो वर्किंग नोट में देखिए तो हमारा लिस्ट प्राइस कितना था, लिस्ट प्राइस हमारा 10,000 था। अब इसमें से हम 5% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 500। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा 9,500। ठीक है, अब इसमें 9,500 जो हमारा सेलिंग प्राइस है, इस सेलिंग प्राइस में हमने 1/4 जो है कैश में पेमेंट किया। अगर 9,500 का अगर 1/4 निकाले तो 2,375 रुपये आएंगे। 2,375 रुपये हमें कैश में पेमेंट करना था, लेकिन यहाँ पे हमें 10% कैश डिस्काउंट भी मिल गया। तो हम 2,375 का अगर 10% निकाले तो अप्रॉक्स हमारा कितना आएगा 238 आएगा। ठीक, अब 238 हम 2,375 से माइनस करेंगे तो 2,137 रुपये हम जो है पेमेंट करेंगे। पेमेंट तो हमें इतना करना था लेकिन हमें फिर क्या मिल गया डिस्काउंट मिल गया, इस वजह से हमारा पेमेंट थोड़ा कम हो गया। ठीक है, तो 2,137 रुपये हम क्या कर देंगे कैश से पेमेंट कर देंगे। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ कितना होगा 2,038, तो बच कितने गए इन दोनों को मिलाने के बाद 2,375 रुपये। अगर हम 2,375 को 9,500 से माइनस करें तो हमारे कितने बच गए 7,125 रुपये। तो हमारा जेम्स को अभी भी पेमेंट कितना करना बाकी है 7,125 रुपये। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का क्वेश्चन समझ में आया होगा, आज का जर्नल एंट्री समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।